कर रहा था मार्केट के टाइम फ्रेम की। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम ना वो ज़रा क्या कहते हैं, एक सीक्रेट टाइम फ्रेम है, ठीक है। और सबसे जो मेन चीज़ होती है ट्रेडिंग में वो होती है आपकी एनालिसिस, ठीक है। अगर आप एनालिसिस करते हैं ना तो आप ऐसी एनालिसिस करें कि आपको नींद भी सुकून से आए। अगर आप रात को ट्रेड लगा के सो भी जाते हैं ना कि आपको ये पता हो कि हाँ भाई मेरा प्रॉफिट हिट होगा और ये मेरा स्टॉप लॉस है। आपने रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले करनी है। एनालिसिस ऐसे नहीं होती कि आप एनालिसिस करें कि भाई मार्केट इधर तक जाएगी, ना गई तो ऊपर चली जाएगी, इस तरह नहीं होती। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है। जैसे अभी आपके पास अगर $100 का पोर्टफोलियो है तो आप उस हिसाब से चलेंगे। अगर $100 का पोर्टफोलियो है तो आप मैक्सिमम भी रिस्क ले सकते हैं, $5 का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, हार्ड रेट पे। तो हार्ड रेट पे अगर $5 का रिस्क लिया जाए तो आप कितनी ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड ले सकते हैं, लाइक आई थिंक 20 ट्रेड ले सकते हैं, हाँ। तो इसी तरह आपने मनी मैनेजमेंट को चलना है और पोर्टफोलियो का हमेशा 5% यूज़ करना है अगर रिस्की ट्रेड है। अगर आपको पता है कि प्रॉफिट हिट होगा आप 20% यूज़ करें। मैक्सिमम 30% से ऊपर मत जाएं। वो भी लेवरेज ट्रेडिंग जैसे बाइनेंस की होगी, फ्यूचर ट्रेडिंग होगी जिसमें आप एक्स लेते हैं, X20 हो गया, X10 हो गया, तो उसमें मत जाएं, ठीक है। अगर रिस्की ट्रेड लेते हैं ना, अगर उधर लेते हैं आपको पता है ये प्रॉफिट हिट होगा, तो आप उसमें 5% का पोर्टफोलियो ले और लेवरेज जितना लेते हैं वो आपकी मर्जी है। 100 लेते हैं, 500 लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। और मार्केट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अक्सर लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो लोग मतलब उनको समझ नहीं आती कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। वो कहते हैं जी बस ये ऊपर जो हाई मैच हो रहे हैं जी हमारा सपोर्ट है जी, ये रेजिस्टेंस है। मतलब ये हमारा सपोर्ट है, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस है और ये हमारी सपोर्ट है। ये इधर ले आते हैं, चलो ये इसको इधर ले आते हैं, ये हमारी सपोर्ट है। हाँ ये ठीक है, गलत। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं, जो आ रहा है मैं ऐड करता जा रहा हूँ, जो नहीं आ रहा तो उसकी अपनी मर्जी है। चलें ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, तो लोग क्या कहते हैं स्पोर्ट हमारी ये नीचे वाली है और रेजिस्टेंस ऊपर वाली है। नहीं, आपको मैं एक ऐसा वे बताता हूँ ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जिससे आप इजीली चार्ट को देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे? मार्केट जब नीचे आती है तो कौन सी कैंडल बनाती है? रेड कैंडल बनाती है। मार्केट जब नीचे आती है तो रेड कैंडल बनाती है, ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनाती है, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट क्या कर रही है, आपने क्या करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। जैसे आपको मैंने बोला ना, अगर आप 15 मिनट की ट्रेड करते हैं तो आपको दो टाइम फ्रेम पीछे जाना होगा। अगर 1 घंटे की करते हैं, दो टाइम फ्रेम आपको पीछे जाना होगा चार्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर लेट्स सपोज 15 मिनट मैंने ओपन किया हुआ है ना, तो मैंने इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको निकाल के भी बताता हूँ कैसे, बड़ा इजी वे है, ठीक है। आपने दो टाइम फ्रेम पीछे जाना है। अब मैं चला गया 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि कहाँ पे तीन रेड कैंडल नीचे की तरफ गिर रही हैं, वो हमारा जो होगा वो होगा हमारा रेजिस्टेंस। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी तीन अगर रेड कैंडल नीचे की तरफ गिरे ना, मतलब रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ मार्केट जा रही है, मतलब ऊपर से नीचे जा रही है। ऊपर हमारा होता है रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे अगर हमें देखा जाए ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें एक दो रेड कैंडल बनी, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ जरा। ये तरीका याद रखना भूलना। अच्छा, तो यहाँ पे देखें तीन ग्रीन, ऊपर इसका हाई देख लें, ठीक है। हाई हमारे पास क्या है, जितना चार्ट पे आपके आ रहा है, ठीक है। आपके चार्ट पे कितना आ रहा है, आपके चार्ट में ये समझो ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस चार्ट पे आप पीछे आ जाए, आप इस साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट वाली साइड से देखें। तीन रेड कैंडल किधर गिर रही है, एक रेड कैंडल गिरी नहीं, दो रेड कैंडल गिरी नहीं, एक दो रेड कैंडल गिरी नहीं, एक दो तीन रेड कैंडल गिरी। जब तीन रेड कैंडल गिरती है ना, उसके पीछे जो ग्रीन कैंडल होती है वो आपकी रेजिस्टेंस होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ इजी, यहाँ से आपने लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। ये देखें, अब ये देखें, एक दो तीन, तीन ग्रीन कैंडल गिरी ना, सॉरी तीन रेड कैंडल गिरी, और पीछे एक ग्रीन कैंडल है। जो पीछे वाली ग्रीन कैंडल है ना, वो पूरी कैंडल इसकी
जो है वो है रेजिस्टेंस। समझ आई सबको? समझ? अभी रेजिस्टेंस तो निकल आई। अभी हमने सपोर्ट लगानी है। सपोर्ट का क्या सीन है? सपोर्ट कैसे लगाए? अभी ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अभी देखें आपके पास तीन रेड कैंडल, जो तीन ग्रीन कैंडल जो है वो उठ कैसे रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, सपोर्ट से जा रही है। तो उसके पीछे जो अ, इसके साथ जो ये रेड बनी हुई है ना, इसको छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आना है, मार्केट के थोड़ा सा नीचे आना है। आपने देखना है यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। क्यों कंसोलिडेशन हो रही है? मतलब यहाँ पे मार्केट घूम रही है ना, क्यों घूम रही है? ये लाइन लगाई है आपने, अपने पीछे चला जाना अपने चार्ट पे, जहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगाई है उधर देखना है तीन ग्रीन रेड कैंडल किधर उठी हुई है, मतलब तीन, सॉरी, तीन ग्रीन कैंडल किधर उठी हुई है, एक, दो और तीन, ठीक है। इसके पीछे वाली रेड कैंडल जो होगी ना, ये आपकी होगी, ये ये आपकी होगी सपोर्ट। ये है आपकी सपोर्ट, ठीक है। अभी नीचे आ जाए तो तीन, फिर देखें दोबारा तीन किधर है, ठीक है। आ, तीन, दो तीन, दो तीन, दो तीन, ये तीन है, ठीक है। आपने ये जैसे अभी देखे ना, ये रेड गिरी हुई है, एक दो तीन, तीन बड़ी रेड कैंडल्स है। मतलब तीन जो रेड कैंडल्स है ना, उसके पीछे एक बड़ी जो है ग्रीन कैंडल है। तो आपने बड़ी ग्रीन कैंडल को कंसिडर नहीं करना, ठीक है, एज अ सपोर्ट, जिसमें पूरा चार्ट ही आ जाए। समझ आ गई? अभी ये देखें, मतलब नॉर्मल कैंडल हो, जो स्टैंडर्ड कैंडल का साइज होता है। जैसे अभी ये देखा जाए ना, तो ये पीछे ग्रीन कैंडल एक स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। अभी अगर अब अपनी स्पोर्ट को देखें ना, तो ये जो रेड कैंडल है ना पीछे वाली, ये बड़ी है थोड़ी। तो हम इसको छोटा करके इसकी बॉडी तक ले आएंगे। मैं समझ आई आपको? अभी ये मार्केट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, 281 तक, ये मैं बताऊंगा क्यों जाएगी। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। बाकी जिस टाइम हम एनालिसिस करें, उस टाइम आइडिया दे दूंगा कि किस तरह, वो अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगर यहाँ पे देखा जाए, जहाँ पे मार्केट काफी घूमी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट घूमी, हम पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे पीछे जाते हैं, ठीक है, लाइन लगा के देखते हैं तीन ग्रीन कैंडल किधर से उठी हुई है, क्योंकि स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स से उठ रहा है, स्पोर्ट्स से उठा है, यहाँ से स्पोर्ट्स से ऊपर गया। तो हम पीछे आएंगे, देखेंगे इसको कौन सी कैंडल टच कर रही है। ओ, यहाँ पे देखा जाए, एक दो तीन कैंडल यहाँ पे ग्रीन इसको टच कर रही है, यहाँ पे भी एक दो तीन। तो ये हमारे पास जो होगा ना, ये हमारे पास इसका सपोर्ट होगा। समझ आई? देखिए मार्केट कैसे कंसोलिडेशन की, सपोर्ट में, सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, ये बात याद रखना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है। आप जैसे ट्रेड लगाते हैं ना, ये सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रही है जी, आपने ट्रेड डाल दी, लेकिन थोड़ी सी ऊपर जाके नीचे आ जाती है। जैसे ये देखेंगे, यहाँ से अगर आपने ट्रेड डाली, थोड़ी सी ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आ गई, तो आप कहते हैं ओह मेरा तो लॉस हो गया। क्यों हो गया भाई? आपने जोन में क्यों ट्रेड किया? सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, पूरा जोन होता है। वो पूरा एक डब्बा होता है जिसमें वो घूमती है, वो घूम के मार्केट को हिट करती है। तो यहाँ से देखा जाए ना, देखिए कितने क्लियरली इसको इसने मैच किया है, इसको देखें, मैच करते करते गई है, ठीक है। यहाँ से उठी, यहाँ पर, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से आई, यहाँ पे ये ऊपर गई, फिर टच किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। फोर रेजिस्टेंस भी आप ट्रेड कर सकें, लेकिन फोर रेजिस्टेंस में 10 में से 5 ट्रेड सक्सेसफुल होती हैं, बाकी नहीं होती, क्योंकि एक स्पोर्ट नहीं होती मार्केट में, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट होती है, ठीक है। जब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लिया, ठीक है, अब आप चले जाएं अपने टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसको कर दें बड़ा, ये आपने लगाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से नीचे आई, अब यहाँ से मार्केट उठ रही है, मार्केट यहाँ पे जाएगी, क्यों जाएगी, और ट्रेड किधर लेनी है, और फेक ब्रेकआउट को कैसे पता चलना, ठीक है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि फेक ब्रेकआउट कैसे पता चलाया जाता है। फेक ब्रेकआउट को पता चलाने के लिए एक ऐसा तरीका है ना, जो मैंने खुद अपने उस हिसाब से किया है, कि जब मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को, ये जो लाइन होती है ना, ये ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन ऐसे भी होती है,
ठीक है। ट्रेंड लाइन ऐसे भी होती है, सीधी भी होती है, ट्रेंड लाइन ऐसे भी होती है, जैसे आप रखें ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट का कैसे पता चलाएगा? फेक ब्रेकआउट को पता चलाने के लिए एक इजी वे ये है कि आपको जब भी कोई भी चीज़ मार्केट को टच करके, ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर आती है, सपोज आपके पास एक ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है आपके पास, ठीक है। अब फेक ब्रेकआउट को कैसे पता चलेगा? ये दूसरी कैंडल है, ठीक है, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है ना, अगर फेक ये फेक कैंडल है, ठीक है, ये एक और कैंडल इसके साथ बनी, ठीक है, जब एक सेकंड, ये कैंडल है, ठीक है, जब भी जो अगर ब्रेकआउट होता है ना, अब सपोज करें ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से कैंडल को ब्रेकआउट हुआ, जब नेक्स्ट जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है ना, वो कैंडल नहीं, उससे नेक्स्ट कैंडल जब बनती है ना, जब वो इसकी बॉडी को या इस कैंडल को ब्रेक करती है ना, तो वो ब्रेकआउट फॉल्स नहीं होता, ठीक है, मतलब बॉडी ब्रेक होनी चाहिए। अगर बॉडी ब्रेक नहीं करती, वो कैंडल इसके अंदर रहती है, जैसे देखिए अभी ये विक है और ये कैंडल है, अगर देखा जाए ना, तो ये कैंडल के अंदर ही कैंडल है, ठीक है, मतलब इसके अंदर कैंडल है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पे जो कैंडल है वो इधर चली जाती है, वो थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, इसको ब्रेक कर देती है, पिछली ब्रेकआउट कैंडल को जब बैक कैंडल अगली कैंडल ब्रेक करती है ना, तो वो ब्रेकआउट सही होता है, मतलब ब्रेकआउट ऊपर जाना होता है। अगर कैंडल बॉडी के अंदर है तो वो ब्रेकआउट फॉल्स होता है। जी जी जी। अगर कैंडल का जो साइज है वो स्टैंडर्ड साइज है, जैसे ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ठीक है, तो इसमें बॉडी की देखेंगे, जैसे अगर ये बड़ी कैंडल है ना, बड़ी कैंडल, तो आप ऐसे तो हम बड़ी कैंडल में ट्रेड नहीं करते क्योंकि बहुत बड़ी विक है, हमारा आधा टारगेट या पूरा टारगेट कभी कभार खा जाते हैं, ठीक है, तो हम उसमें विक को देखते हैं, जैसे ये कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल जो है, इसकी विक बड़ी है, तो हम इसकी विक को भी देखेंगे। आप ऐसा हाँ हाँ, छोटी हो तो हम विक को भी ले जाएंगे साथ में, ठीक है। अच्छा, ये होगी फेक ब्रेकआउट को कैसे पता चलना है, ठीक है, ये जब लाइव ट्रेडिंग होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा लाइव ट्रेडिंग किस तरह होती है। लाइव ट्रेडिंग इजी होती है, सीखना मुश्किल है। अच्छा, सो अभी हम क्या करने लगे, फोर रेजिस्टेंस हो गया, अभी कुछ पैटर्न्स हैं, पैटर्न तो आपको पता ही होंगे, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, ठीक है, फॉलिंग विग हो गया, पढ़े हैं पैटर्न आपने? किस किस ने? ये है जी पैटर्न, ये है पैटर्न, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए ये है पेनन मेगाफोन, मतलब उल्टा फ्लैग हो गया, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल, ये कंटिन्यूस, न्यूट्रल, रिवर्सल और स्पेशल। स्पेशल पैटर्न जो है ना, ये बनाने मुश्किल होते हैं, इनका टारगेट इजीली हिट होता है, लेकिन स्पेशल टारगेट हम स्पेशल भी सिर्फ डिसेंडिंग वेज और असेंडिंग वेज को करते हैं और साइफर को करते हैं, हम ये सिर्फ करेंगे, ये हम ये नहीं करेंगे दूसरा घट ले। अच्छा, तो हम अभी मार्केट को देखते हैं, ये है जी हमारी मार्केट, ये तो इथेरियम चल रहा है। अच्छा, ये रही हमारी मार्केट, हम करते हैं अपनी स्पोर्ट रेजिस्टेंस को रिमूव, मैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करता, ठीक है, मैं सिर्फ मार्केट मार्केट जो बोलती है उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। अभी ट्रेंड लाइन क्या होती है, तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है, ठीक है,
सपोज अक्सर लोग होते हैं वो ट्रेंड लाइन इस तरह बनाते हैं, जैसे ये लेके और यहाँ से यहाँ कि इसको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट टच कर रहे हैं, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन होगी, यही बात है। तो ट्रेंड लाइन जो होती है वो इस तरह नहीं बनती। जब आप ये लाइन लगा देते हैं ना, तो आप चले जाए थोड़ा पीछे, एक हार पे चले जाते हैं, एक हार पे ये आ रहा है हमें नजर, ठीक है। ट्रेंड लाइन, अच्छी ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, जब आप लाइन लगा लेंगे ना, तो आपको पीछे चार्ट नजर नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा पीछे चलेंगे, इस लाइन को आप करेंगे बड़ा, यहाँ पे। अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे इससे रिजेक्शन शो की, नीचे आ गई, फिर यहाँ पे आ जाए, फेक ब्रेकआउट हुआ, बॉडी ब्रेक नहीं हुई, ठीक है, मार्केट फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, बॉडी देखें, बॉडी, ये देखें ना, बॉडी को बॉडी ने ब्रेक नहीं किया, नजर आ रही है? जूम करूँ थोड़ा? अच्छा, फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बॉडी बॉडी ब्रेक नहीं हुई, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ गया, बॉडी बॉडी ब्रेक नहीं हुई, फिर वापस आके नीचे आ गया। अगर तुम लोग होते यहाँ पे ही ट्रेड डाल देते, ये भाई तो ऊपर जाने वाला है, वो नीचे आके ऊपर गया, नहीं इस तरह नहीं होता। अच्छा, ट्रेंड लाइन कैसे? अच्छा, कहाँ, कहाँ से समझ नहीं आया? वापस कैसे गई? अगर आपको लग रहा था कि ये ऊपर जाएगी ना, हाँ, तो यही बात मैं अभी पीछे समझा के आया था, अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने क्या बोला था, बॉडी ब्रेक होनी चाहिए, बॉडी ब्रेक हुई, नेक्स्ट कैंडल में बॉडी ब्रेक थी इसकी, नीचे आ गई मार्केट। यहाँ पे देखें, बॉडी ब्रेक हुई, मार्केट नीचे आ गई, तो ये है फेक ब्रेकआउट को पता चलाना। फेक ब्रेकआउट कैसे पता चलता है? जब देखें ना, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी ना, देखें, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, यही बात है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, आप समझ रहे थे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, यही बात थी। मार्केट यहाँ से ऊपर, मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे क्यों आई? यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन ने, अगर यहाँ, एक मिनट, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हमने एक एक लाइन जो है वो ड्रॉ की, ठीक है, ठीक है, कि मार्केट अब नीचे आई है, यहाँ से ऊपर, ऊपर कैसे जाएगी? ऊपर तब जाएगी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, यही बात है, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी जो पीछे से आ रही है, आगे वाली मत देखें, फ्यूचर वाली मत देखें, यहाँ तक देखें बस। ट्रेंड लाइन है ना ये किसके माइक से है? मेरा माइक की आवाज, खैर है वो बंद कर दिया। अच्छा, चले, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ना, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आई, आप समझ रहे हैं, अब जब ये लाइन हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ये ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं, मार्केट फिर नीचे आ गई, मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से जो ब्रेकआउट कैंडल थी, ग्रीन वाली जो कैंडल है ना, जूम करता हूँ, ये जो ग्रीन वाली जो कैंडल है ना, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने इसकी बॉडी को ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं बना, मार्केट और नीचे आ गई, और इतनी नीचे आई, क्यों इतनी नीचे आई? इसकी वजह मैं आपको इजीली अभी बताता हूँ, कि मार्केट का हमारा टारगेट था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और मार्केट हमारी यहाँ से, देखा जाए ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, हाँ, देखिए हमारा टारगेट अचीव हो गया, सीधा किया जाए ना। अब ये टारगेट क्यों था इतना? इसकी वजह ये थी कि ये पोल है, ठीक है, ये है हमारा पोल, इसको पोल कहते हैं, ये होता है हमारा पोल, ठीक है, और हमें आइडेंटिफिकेशन किधर से मिली कि मार्केट नीचे जाएगी? जैसे अभी ये फेक ब्रेकआउट हुआ ना यहाँ से ट्रेंड लाइन से, तो मार्केट नीचे आई, फिर वो ऊपर से, अभी हम समझ रहे हैं कि मार्केट फिर ऊपर आके फिर ऊपर जाएगी ब्रेक करने के लिए, यही बात थी, रिपीट करती है ना मार्केट अपने आप को।
ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, लेकिन फिर तो वो नीचे आ गई। इतनी ज़्यादा नीचे क्यों आई? इतनी ज़्यादा नीचे इस वजह से आई, यहाँ पे अगर देखा जाए ना, यहाँ पे डबल टॉप बना है। यहाँ पे डबल टॉप बना है, यहाँ से एक लाइन खींची जाती है, ठीक है, जो इन ट्रेंड लाइन को मैच करती है, और यहाँ से मार्केट नीचे। और कितनी नीचे? इसका टारगेट हमारा यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से लेके, जो हमारी पीछे ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल से अगली वाली जितनी भी बड़ी कैंडल है, वो हमारा टारगेट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट एंगल अचीव हुआ। यहाँ पे एक तो डबल टॉप की कंफर्मेशन को नीचे आएगा, और एक बुलिश फ्लैग की। मैं बुलिश को बेरिश बोलता हूँ, बेरिश को बुलिश बोलता हूँ फ्लैग्स में, ठीक है। ये जो नाम लिखे होते हैं ना, ये गलत नाम लिखे होते हैं। बुलिश क्या चीज होती है? बुलिश होती है जो ऐसे ऊपर जा रही हो, यही बात है। लेकिन इसको लोग बोलते हैं बेरिश फ्लैग, जो ऊपर जा रहा होता है। ये बेरिश नहीं होता, बुलिश फ्लैग होता है। मतलब बुलिश है, ये फ्लैग जो है बुलिश है, मार्केट नीचे लेके आएगी, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश जाएगा तो बेरिश बनेगा। यहाँ पे फ्लैग बना, मार्केट का टारगेट अचीव हुआ, मार्केट फिर अपने हिसाब से ऊपर चलेगी। ऊपर क्यों गई? अब तुम लोगों को ज्यादा आइडिया होगा, ये मैं बता दूं। नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर, नहीं लाइन तो गई ना, सप्लाई एंड डिमांड एरिया में। एक और चीज बताऊं, मैंने मैंने ऐसी ऐसी ट्रेड किया ना जिसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं था, और मार्केट टॉप को टच करके आई। सप्लाई डिमांड कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, सप्लाई डिमांड वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी ट्रेड है, आपको उस पर भरोसा है, तो वो ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगी, आपको पता है नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। यहाँ पे मार्केट क्यों ऊपर की? यहाँ पे मार्केट इस वजह से ऊपर की, अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो यहाँ पे अब आपके पास बन रहा है डबल बॉटम। यहाँ से डबल बॉटम बन रहा है, और यहाँ से आपको, आपका टारगेट कितना है? आपका यहाँ से विक से लेके आपकी इस ग्रीन कैंडल तक, एक, दो, नहीं, ये ट्रिपल बॉटम नहीं बन रहा, ये बन रहा है 1 2 3 पैटर्न। 1 2 3 पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ। ये पैटर्न स्पेशल पैटर्न है जिसकी आप बात करें, ट्रिपल टॉप नहीं होता ये। 1 2 3 पैटर्न। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी? ये होता है 1 2 3 पैटर्न। अभी आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ये होता है 1 2 3 पैटर्न। हायर हाई, हायर लो, ये चीजें बात की हैं। आप जो ट्रिपल टॉप की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, जैसे एक, दो, और इसी के आगे यहाँ पे होता ना, तो ये होता यहाँ पे। एक मिनट में आपको बता ये यहाँ पे होता ना तीसरा बॉटम, तो ठीक था। यहाँ पे नहीं है, ये उससे भी नीचे है। ये है 1 2, कैसे 1 2 3? लाइन लगाओ यहाँ, यहाँ लाइन लगाओ एक, और यहाँ पे लाइन लगाओ एक। देखो, हेलो, अभी आवाज आ रही है? आप आप अपना माइक म्यूट करें, फिर ऑन करें, शायद ठीक हो जाए। अभी आ रही है आवाज मेरी? अच्छा, तो 1 2 3 पैटर्न का बता रहा था। 1 2 3 पैटर्न क्या होता है? वो होता है लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ठीक है, अगर नीचे की तरफ से आ रहा है, ऊपर की तरफ से आ रहा है हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो। अगर नीचे की तरफ है ना, ये देखें, लोअर हाई, यहाँ से ऊपर, फिर
ये वाली लाइन यहाँ से ऊपर लोअर हाई, फिर देखें इसको इसने टच नहीं किया, इसका डबल बॉटम का एक कोना ये है, ठीक है। फिर यहाँ से लोअर हाई मतलब ऊपर जाएगी, 1 2 3 पैटर्न, इसको कहते हैं 1 2 3 पैटर्न। एग्जैक्ट सेम लाइन में होते तो ट्रिपल टॉप बनता। और हाँ एक और चीज, आप इसको ट्रिपल टॉप अगर कहें ना, ये एक पार्ट दो और ये तीन, तो ये ट्रिपल टॉप नहीं बनता। क्यों? जब मार्केट नीचे आती है, एक रीटेस्ट लेती है, तो रीटेस्ट वाला पोर्शन हमारा जो है वो टॉप कंसिडर नहीं होता या बॉटम कंसिडर नहीं होता। रीटेस्ट वाली चीज हमारा ना टॉप कंसिडर होता है ना बॉटम कंसिडर होता है, वो हमारी एंट्री कंसिडर होती है। समझ आ रही है? ये ऊपर ऊपर से जा रही है। जितना इजी समझे ना, जितना इजी समझे। क्या बोला आपने? हेलो। जी। अच्छा, तो ये हो गया। अभी आ रही है आवाज मेरी? अच्छा, तो ये हमारे पास है डबल बॉटम। तो डबल बॉटम का हमारा टारगेट क्या होता है? ये इसका एक एक कोना यहाँ से, और अगली रेड कैंडल, पिछली अगर ग्रीन ग्रीन हो ना, उसका टॉप, अगली रेड, अगली का टॉप होता है हमारा। तो यहाँ से अगर ये लिया जाए, यहाँ से इस लाइन से, इस लाइन से यहाँ तक, तो हमारा टारगेट हो गया अचीव। बाकी सबको ठीक आ रही है? आपके कुछ इशू है शायद, आप फिर ज्वाइन कर लें, ज़्यादा बेहतर है। आप काइंडली अपना लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, ज़्यादा बेहतर है। इस बारे में आप शायद लेट आए हैं। थोड़ा सा लेट आ गए हैं, आपने मिस कर दिया वो पॉइंट। अच्छा, ट्रेड के लिए जो टाइम बेस्ट रहता है ना, वो रहता है अगर आजकल मार्केट जो चल रही है वो चल रही है कंसोलिडेशन में, या तो ऊपर जाती है या तो नीचे। वो बहुत गंदी मार्केट चल रही है, तो उसके लिए डे ट्रेडिंग में जो है 15 मिनट बेस्ट रहता है। अगर डे ट्रेडर है आप, अक्सर डे ट्रेडर हैं सारे। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 1 आवर, ठीक है। अगर आप 15 मिनट की ट्रेड लाते हैं लगाते हैं, तो आपका टारगेट 45 मिनट में हिट होना चाहिए। अगर 30 की लगाते हैं तो 1 घंटे में चाहिए, मतलब दो टाइम फ्रेम नीचे आ जाए। अगर 5 मिनट की लगाते हैं तो 30 मिनट में आपका हिट होना चाहिए। हाँ, चार्ट सेम होता है, एनालिसिस सेम होती है। और एक और चीज आपको बता दूं, न्यूज कुछ भी नहीं करती। चार्ट जो है ना, हमारा मार्केट जो है, चार्ट चार्ट मार्केट का जो चार्ट है, वो न्यूज क्रिएट करता है, न्यूज चार्ट को क्रिएट मत नहीं करती, ठीक है। अगर इस रूल को माइंड में रखेंगे ना, कि आप ये कहेंगे कि बिट बीटीसी की न्यूज आ गई है जी, बीटीसी वेल जो है वो डेटा एंटर करने वाले हैं, अपने बीटीसी इंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटर करने वाले हैं, ठीक है, मानते हैं इंटर करने वाले हैं, लेकिन आप जाके टाइम फ्रेम को देखें, हर टाइम फ्रेम को देखें आपको ऐसा कोई पैटर्न मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा। बेस या तो निकालने वाले हैं या तो डालने वाले हैं, आपको वो पैटर्न खुद बता देगा, ठीक है। पैटर्न जो है वो क्रिएट करती है न्यूज को। चार्ट न्यूज को क्रिएट करें, न्यूज कभी भी चार्ट को क्रिएट नहीं करता। न्यूज एक सिर्फ एक एक वे होता है मार्केट को फास्ट मूव करने का, या तो ऊपर मूव करने का या तो नीचे मूव करने का। क्लियर है सबको? न्यूज पे यकीन नहीं करना, हाँ न्यूज पे यकीन करो, ठीक है। जब न्यूज पे यकीन करोगे तो आपकी ट्रेड में लॉस होगा, ये मैं आपको कंफर्म कहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डबल बॉटम की, ये हमारा टारगेट था, ये हो गया चीज। अभी यहाँ से देखें। जी, दोबारा दोबारा बोले, समझिए, रिपीट कीजिएगा। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। अच्छा, फेड की न्यूज़ की बात कर रहे हैं। फेड की न्यूज़ आती है या तो मार्केट ऊपर जाती है या तो नीचे, यही बात है।
बीटीसी 16,500 पे गया था और मैंने 6-7 दिन पहले बताया था। आप मेरे टिकटॉक पे शायद मैंने वीडियो भी डाली हुई है उसकी, आप वहां से भी देख सकते हैं। 6-7 दिन पहले मैंने दिया हुआ था। क्यों दिया हुआ था मुझे पहले का पता था ये 16,500 पे आएगा। आपको एनालिसिस पे यकीन होना चाहिए, न्यूज पे यकीन करना छोड़ दे। जब न्यूज पे यकीन करेंगे तो आपकी ट्रेड भी वेस्ट होगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। न्यूज में क्या कह रहा हूँ, न्यूज एक वे होता है, मार्केट में पैटर्न क्रिएट होता है तो न्यूज बनती है। इस पे आप, इस बात को आप यकीन रखें। हाँ, ये एक, क्या कहते हैं उसको, एक टाइम फैक्टर, क्या इस तरह समझाऊँ आपको, एक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है ये। ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, इसके आप बारे में आप छोड़ दें। ठीक है, जैसे फ्यूचर आराम है या हाल है, इस कंसेप्ट को छोड़ें। ठीक है, और जैसे मार्केट न्यूज़ क्रिएट करती है, न्यूज़ मार्केट को क्रिएट नहीं करता, इसको ऐसे ही समझें। ठीक है, बस आप सिर्फ अपने चार्ट पे यकीन, चार्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो आपको बेहतर पता है। अगर, हाँ, एनालिसिस पे यकीन है आपको। अच्छा, अभी हमारे पास ये चल रहा है, बीटीसी, बीटीसी किधर जाएगा, बीटीसी जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो पहले आप पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक बन रहा है ट्रैक पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, यही बात है। 15 नंबर बात है, चलो। यहाँ पे हमारे पास बन रहा है सिमेट्रिक पैटर्न, सिमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है। देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं ना, तो आप कहते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, मैं ट्रेड लेता हूँ, मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गई, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। वो जो एक बड़ी विग लेके आती है, बड़ी विग लेके आती है ना, उसके लिए आपको पीछे टाइम फ्रेम देखना होगा। जैसे अभी 15 मिनट में ये बड़ी आई है ना, बड़ी एक नीचे की तरफ आई है, इसके लिए आपको देखना होगा 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं, ये जो बड़ी विग आई थी, ये बड़ी विग थी। ठीक है, ये देखें, बड़ी विग जब बनी ना, तो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसकी बॉडी को ब्रेक नहीं किया। ये एक फॉल्स सिग्नल था, मार्केट फिर ऊपर जा रही है। समझ आ रही है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, फॉल्स ब्रेकआउट दिया जाता है। हाँ हाँ, ये मैंने उस दिन बताया, मैं मार्केट में मैंने मैसेज किया था शायद ग्रुप में कि एक फास्ट ब्रेकआउट आने वाला है आपकी तरफ। हाँ, तो आया ना आपकी तरफ, अभी मार्केट नीचे आएगी, मार्केट टच करेगी 16,100 को, बीटीसी 16,100 को टच करेगी। अच्छा, अभी ये हमारे पास फॉल्स हुआ। ठीक है, जब ये रीटेस्ट करके अगर नीचे आता है तो तब हम एंट्री ले सकते हैं। रीटेस्ट के लिए हमें इस लाइन को थोड़ा खींचना होगा। ठीक है, अभी हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट, यहाँ से देखेंगे हम। अभी मार्केट, मार्केट का असूल होता है, जो रीटेस्टफुली ट्रेड होती है ना, वो सक्सेसफुल रन रेट होती है, मतलब सक्सेसफुल उसका प्रोसेस होता है, सक्सेसफुल होती है। अगर मार्केट रीटेस्ट नहीं लेती, जब मार्केट रीटेस्ट नहीं लेती, तो आप देखें कि उसने, अगर नीचे की तरफ आ रही है, एक ग्रीन कैंडल लाजमी बनाई होगी दरम्यान में, वो उसका रीटेस्ट होता है। जैसे अभी ये एक फॉल्स आया ना, फॉल्स ब्रेकआउट, आगे ग्रीन, आगे फिर एक बड़ी ग्रीन बनाई, ये इसका एक रीटेस्ट था कि मैं नीचे जाने वाली हूँ दोबारा, फिर यहाँ से ऊपर उठी। और यहाँ से ये अभी ऊपर क्यों उठ रही है, ऊपर उठने की वजह ये है कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर। ना, लाजमी, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो किसी ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करे। मार्केट एक अपना असूल, वो अपने असूल से चलती है। 70% ट्रेड टच करती है और 70% नहीं करती। ठीक है, अभी ये रीटेस्ट के लिए ऊपर क्यों जा रही है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इसने इसकी बॉडी को ब्रेक नहीं किया। रीटेस्ट के लिए यहाँ तक जाएगी, ये गिरेगी ना, ये सिग्नल बना हुआ है इथेरियम का। ठीक है, इथेरियम जिस तरह चल रहा है,
अभी देखे इथेरियम, ये जो मेरा सिग्नल है ना, अभी देखे ये एक ब्रेकआउट हुआ, ये इसकी बॉडी ने इसने ब्रेक नहीं किया। अभी जब तक ये वाली ये अगली कैंडल की बॉडी ब्रेक नहीं होगी ना, ये जो बड़ी विक है, तब तक मैं एंट्री नहीं ले सकता। ये नीचे भी आ सकती है मार्केट, समझ आइए। अभी ये यहाँ से ऊपर क्यों जा रही है, इसके जाने की वजह क्या है? इसके जाने की वजह ये है थोड़ी सी ऊपर, कि अगर यहाँ से देखा जाए ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। मार्केट अपने पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। अगर ये यहाँ से अगर लाइन खींची जाए ना, इसके एज से यहाँ तक, ये देखें इसी लाइन तक गई है मार्केट। अगर ये इसको ब्रेक करते तो मार्केट ऊपर जाएगी, और कितनी ऊपर जाएगी? ये हमारा यहाँ से लेके इसकी ग्रीन रेड कैंडल तक होगा, ये यहाँ तक इस लाइन तक जा सकती है। किसी को क्लियर नहीं है, किसी को क्लियर है, लेकिन खैर आहिस्ता से समझ आ जाएगी। जिसको समझ नहीं आई तो अभी क्वेश्चन कर सकता है, तो फिर एंड करते हैं क्लास को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले अभी। जी जी। हाँ। नहीं, वो नीचे आएगी, मेरे टारगेट को नीचे आएगी वो। हाँ हाँ, पैटर्न को पूरा करके आएगी। वो अपने आप को यहाँ से दोबारा रीट नीचे आएगी। हाँ, मार्केट नीचे आएगी, वो रीटेस्ट ले रही है एग्जैक्ट। मार्केट नीचे आएगी। हाँ, थोड़ी सी ऊपर जाएगी ना, फिर नीचे आएगी। ये मेरा असूल है, जो मेरी एंट्री होती है ना, और जो टारगेट होता है वो मैं लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस भी लगाता हूँ। कभी कभी तो 90% करके ऊपर आके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मैं शुक्र करता हूँ। तो मेरी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अक्सर जो है ना, अक्सर अगर मुझे पता चल जाए, अगर मैं देख लूँ ना, तो मैं हेजिंग कर लेता हूँ। अब कहाँ पे? ये हाँ, ये स्टॉप लॉस यहाँ तक है मेरा। ऊपर जाना है, लेकिन ये इस लाइन को जाके टच करके वापस आ जाएगा, ये वाली जो लाइन है। हाँ, रिटेस्ट तो बड़ा है, लेकिन मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं ली हुई ना। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप करते हैं ना, तो आप यहाँ पे अगर एक और लाइन लगा लें, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ से अगर मैं जूम करूँ ना, यहाँ पे एक सिग्नल लेते हैं अपना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ तो बंद है, ये क्या बंद है, ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये बंद है, तो इसका टारगेट है ये यहाँ से यहाँ। अभी आप अगर लॉन्ग करते हैं ना, तो आपका टारगेट भी हिट हो जाएगा, ये यहाँ तक है। क्या चीज? हो गया ना, देखे ना अपने पैटर्न की तरफ जा रहा है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर में हम नहीं देखते फास्ट ब्रेकआउट को, ठीक है। हम तो पैटर्न में डबल टॉप डबल बॉटम, इनमें हम नहीं देखते, इनमें जस्ट एक लाइन लगाते हैं और वो ब्रेक होगी तो बस हमारा टारगेट है ऊपर। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता चलने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे अगर अगर सपोज करें,
हाँ, इसको भी रीटेस्ट करती है। अभी ये देखिए, मेरा पहला पहला जो टारगेट था ना, मेरा पहला टारगेट अचीव हुआ हुआ है। ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं ना यहाँ तक मार्केट आई है, ये रेड जोन जो मेरा है ना, ये मेरा पहला टारगेट था, मेरी ट्रेड निकल गई होगी। तो मेरा पहला टारगेट क्यों था? पहला टारगेट मेरा इसकी वजह से था, यहाँ पे जो मेरी रेजिस्टेंस बन रही है ना, रेजिस्टेंस इसकी सपोर्ट जो है, वो एक बड़ी मूवमेंट के साथ बनी हुई है। तो जो बड़ी मूवमेंट के साथ हमारी रेजिस्टेंस बनती है ना, वो लाजमी हिट होके ऊपर जाती है मार्केट। मेरा टारगेट हिट हुआ, अभी ऊपर जा रही है, अभी फिर नीचे आएगी। वो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक है। आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि हमारा टारगेट कितना होगा और स्टॉप लॉस कितना होगा। हमारा टारगेट जो होता है ना, वो एक तो ये पैटर्न का खाली हिस्सा, ठीक है, और दूसरा अगर उसका फॉल हो तो फॉल होता है रेड कैंडल तक, अगर ऊपर की तरफ मार्केट गई हुई है। तो ये हमारा था यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा है टारगेट। ठीक है, तो यहाँ तक मैं अक्सर 5 to 10% टारगेट कम लगाता हूँ, कि अक्सर वो रीटेस्ट के लिए, तो मैं छोड़ देता हूँ उधर। हमेशा, एक मिनट, हमेशा स्टॉप लॉस जो है वो 2-3 पॉइंट ज्यादा लगाएं, और प्रॉफिट जो है वो 2-3 पॉइंट कम लगाएं। ठीक है, बोले, क्वेश्चन बोले। ट्रेड जो होती है ना, वो होती है 1 मंथ और वीकली चार्ट। वीकली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं ना, इस पे 1 वीक का चार्ट, तो बीटीसी क्यों गिरा ये भी आपको पता चल जाएगा। बीटीसी देखें, इसने क्या बनाया, हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे आया, इसने ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल बना के रीटेस्ट ली, फिर नीचे गिरा। उतना नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि इसका जो ये पोल है ना, ये सारा इसका टारगेट है। तो इसने आना यहाँ तक, जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई हुई है ना, ये वाली 12,400 पर। ये देखिए, ये मैंने कब का लिखा हुआ, बीटीसी 16,500 जून, ये कब का लिखा हुआ, पुराना लिखा हुआ है चार्ट। ठीक है, अगर आप मंथली पे जाते हैं ना, तो मंथ पे आपको कोई चीज देखने को मिल जाएगी। बीटीसी के गिरा क्यों था? बीटीसी में क्या बना हुआ है? शोल्डर नहीं बना हुआ, डबल टॉप बना हुआ है। एक, दो, यहाँ से यहाँ आया, एक रीटेस्ट लिया, फिर नीचे गिरी, फिर तब बीटीसी नीचे गिरा। पैटर्न अपने आप को फॉलो करता है, ठीक है, न्यूज कोई काम नहीं करती। पैटर्न अपने आप को फॉलो करता है, बजे बात याद रखें। अभी जब मार्केट उठेगी ना, तो बीटीसी का टारगेट है $1,00,000। और मार्केट उठने वाली है February 14 को, मेरे साथ। अच्छा, अभी किसी और को क्वेश्चन है, या बस एंड करें मीटिंग? जी जी जी, मैं खोलिए। बीटी, अच्छा, बेटा मेरा, ये वाला। हाँ, कहाँ पे, ये वाला? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ तक तो गई है, ये रीटेस्ट हुआ है ना? नहीं नहीं, ये रीटेस्ट,
फर्स्ट टारगेट हमारा ये नहीं है। रीटेस्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मार्केट क्यों आई है। अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो जब एक बड़ी विक बनती है ना सिमेट्री की, तो वहाँ इसका जो पहला जो लोअर हाई होता है, ठीक है, वो नहीं, जो दूसरा लोअर हाई होता है, वहां पे मार्केट रीटेस्ट करती है आगे। ठीक है, फिर तीसरे पे भी रीटेस्ट करती है। देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक आई ना, ये दूसरे पे रीटेस्ट की, फिर मार्केट नीचे गई, फिर यहाँ पे तीसरा देखे, तीसरा ये रहा, तीसरे पे फिर रीटेस्ट की इसने, फिर नीचे गिरा, तो फिर पीछे से मुड़ के नहीं देखा। और कुछ, किसी और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ये मेरी ट्रेड है इथेरियम की, ट्रेड देख लें जरा, और ट्रेड पे काम चेक करें। और मेरे टारगेट को अचीव किया है उसने, ये नहीं कि नहीं अचीव किया। हाँ, टारगेट अचीव हुआ। मार्केट जैसे भी हो, आपका टारगेट अचीव होता है। मार्केट जैसे भी हो, ये देखिए, अभी मैंने जितने पॉइंट्स लगाए हुए हैं सारे अचीव हुए हैं। और मुझे नहीं याद कि मेरी कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा कभी। एक एक ट्रेड का हुआ है, जो अभी रिसेंटली हुआ था, इथेरियम की दो हार की कैंडल पे। वो इस वजह से, वो मेरी अपनी गलती थी कि मैंने नींद में सिग्नल बनाया था। अभी और कुछ किसी को अगर हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मीटिंग एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी जी जी जी। हाँ ठीक है, मतलब जितनी ट्रेड कर, जितनी मर्जी ट्रेड करो। वो तुम पे डिपेंड करते है, तुम कितनी ट्रेड कर सकते हो, कंसंट्रेशन कितनी है, कितने अच्छे तरीके से पैटर्न को पकड़ सकते हो, स्टॉप लॉस एंट्री लगा सकते हो। कुछ और किसी ने? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जी जी। जी मैं लेता हूँ। कुछ और पूछना है? मैं तब तक सिग्नल नहीं देता जब तक खुद नहीं पता। मैंने कहा जब तक बाइनेंस पे। हाँ। ये आ रही है आपकी बात? जी मैं खुद भी एंट्री लेता हूँ, उसके बाद मैं सिग्नल देता हूँ। मैंने यही बात उनको स्टार्टिंग में बताई थी। मार्केट में कंसोलिडेशन है, डे ट्रेड करो, हॉर्ली ट्रेड मत करो, फोर हार के चार्ट पे मत ट्रेड करो, दो हार के चार्ट पे मत ट्रेड करो, एक हार से पीछे फंसे फंसे जितने भी टाइम फ्रेम है, उस पे आप ट्रेड करो, उससे आपकी ट्रेड सक्सेसफुल अच्छी है। 90-92% ट्रेड सक्सेसफुल होती है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डिपेंड करता, मार्केट सिर्फ पैटर्न पे डिपेंड करती है। बुक्स अभी अभी मैंने ली है 65 रुपीज की, मैं शेयर कर देता हूँ। जो मुझे तो सारे याद है पैटर्न, तो मैंने कभी बुक यूज नहीं की, मैं इंटरनेट से सर्च। चले मैंने लिया तो मैं आपको शेयर। कुछ और? हाँ हाँ, पैटर्न बनता है ना, जो मार्केट दरमियान में होती है, कंसल्टेशन में होती है, उसमें ऐसा पैटर्न बनता है कि मार्केट ऐसे घूमती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे बीटीसी, बीटीसी क्यों घूमा इतना नीचे, इतना नीचे है ना बीटीसी। देखिए, मार्केट दरमियान में थी, जब भी मार्केट दरमियान में, उसमें समझ जाए कि एक मूव मूव आने वाला है। अगर मार्केट ज्यादा अप गई, जी जी,
यही आपको बात बताने वाला था, यही बात मैं आपको बताने वाला था। अगर मार्केट जल्दी ऊपर जाती है ना, स्पीड से ऊपर जाती है, फिर जाके कंसोलिडेशन करती है, तो मार्केट नीचे आती है अपने जोन को टच करने के लिए। ये इसका जोन है, जो रेड कैंडल है ना पहली, ये इसका जोन है। इसको टच करने के बाद में वापस आएगी वो। ये बात याद रखिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन करती है, तो ये देखे ना, यहाँ पे अगर देखा जाए डबल बॉटम भी बन रहा था, मार्केट में ऊपर भी जा सकती थी। ये देखे, ये देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो ये डबल एक बॉटम भी बन रहा था। ठीक है, ये रीटेस्ट लिया, लेकिन ऊपर जाना था, नीचे आ गया। जी जी। पैटर्न, हर टाइम फ्रेम के अपने पैटर्न होते हैं, तो एक ही टाइम फ्रेम पे स्टक नहीं हो जाना। अगर 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो दो ट्रेड 5 मिनट में लें, सक्सेसफुल होती है तीसरी ट्रेड उस पर मत लें, आप 15 मिनट पे चले जाए। अपने टाइम फ्रेम को चेंज, एक ही टाइम फ्रेम पे अगर लेंगे तो आपको लॉस होगा। वजह ये है कि हर टाइम फ्रेम पे अपना एक पैटर्न बनता है। जैसे अभी हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है 1 घंटे के चार्ट पे, तो आप जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है जिसने ब्रेक किया है, वो रीटेस्ट लेके अपने टारगेट को एक ही पूरी विग मार के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट हो रहा है। आप उधर ही ट्रेड ले लेते हैं, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर आप इंट्री और स्टॉप लॉस नहीं लगाए, वो एकदम जाएगा और नीचे से ऊपर आ जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। एंट्री और स्टॉप लॉस लिख के रखें अपने पास, जब भी ट्रेड एंटर करें पहले एंट्री और स्टॉप लॉस लगाएं, बाद में अपना प्रॉफिट मर्ज करें। ठीक है, स्टॉप लॉस मस्ट है इस चीज के लिए। कुछ और, कुछ और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। हाँ, इतना वो प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, जो समझ नहीं आती वो पूछो, ग्रुप में शेयर करो। ग्रुप्स जो है वो शेयर करो, ठीक है। ग्रुप में मतलब पूछो, कुछ चार्ट पूछो। मैंने, अगर मुझे पता हो मैं बताऊंगा, अगर किसी और को किसी चीज के बारे में कोई आइडिया हो तो वो नीचे शेयर करे। ठीक हुआ तो मोस्ट वेलकम, अगर ना ठीक हुआ तो हम उसको ठीक करेंगे कि लॉस ना हो। क्योंकि ये गेम पैसों की गेम है, ये गेम उसकी गेम नहीं है कि हम इसको बात बोलेंगे और दूसरा बंदा अगर ना सुने, सुने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसों की गेम है, कंसंट्रेशन चाहिए होगी आपको। कुछ और, चलो ठीक है। नेक्स्ट में एक सीक्रेट ट्रिक बताई जाएगी आपको। चलें ठीक है, शुक्रिया सबका। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।